पास आ रहा है, परमेश्वर का महान वचन हमारे पास आ रहा है। ये समय परमेश्वर हमारे साथ बातें करने का समय है। कम आज परमेश्वर से कह, परमेश्वर आज तेरे शब्दों को मैं सुन सकूं प्रभु। आज खुदा अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, मेरे सवालों के जवाब आज तू मुझे दे प्रभु परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा मेरे शरीर में चंगाई प्रवेश करने पाए, तेरे वचनों के द्वारा मेरे शरीर में परमेश्वर हर गड़बड़ी निकल जाए। परमेश्वर हर गड़बड़ी को शांत करने वाला यीशु, आज तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन के हर एक उथल पुथल को तू शांत कर दे प्रभु। आज परमेश्वर तेरे वचन को मैं ग्रहण करने आया हूँ, आज तेरे वचन को सुनने में आया हूँ। जैसे तेरा वचन मेरे कानों पर पड़ेगा, मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु, ताकि मैं विश्वास के द्वारा तुझसे प्रार्थना कर सकूं। और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जो कहता है, जब तू मांगे प्रतीति करे कि तुझे मिल चुका है, और परमेश्वर तेरे लिए कर देगा। आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर करने वाला है, आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर करने वाला है। यहाँ पर आए हुए कुछ लोग विश्वास से आए हैं, खुदावन आपके लिए करने जा रहा है। आपने विश्वास को रखा है, आप विश्वास कर रहे हैं, आज कुछ अनोखा होगा। परमेश्वर आपके विश्वास को गिरने नहीं देगा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। जो तूने विश्वास किया है, आज वचन के द्वारा खुदावन तेरे जीवन को बदलने जा रहा है। तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ पर आया था साधारण, लेकिन तू यहाँ से जाएगा विजयशाली बनकर। तू यहाँ पर एंट्री किया था सादे रूप में, लेकिन जब यहाँ से जाएगा तू विजेता बनकर जाएगा। तू चंगाई लेकर जाएगा, तू आशीष लेकर जाएगा। तू खाली हाथ आया था, लेकिन जब यहाँ से जाएगा खुदावन तेरे को उमड़ता हुआ देखकर जाएगा। ऐसा जो तूने कभी नहीं पाया, आज खुदावन तेरे जीवन में करेगा। यीशु का वचन सत्य है, वो कहता है ये सत्य को तू जानेगा और सत्य तुझे आजाद करेगा। आज तेरे आजादी का दिन है। खुदावन आज तेरे को बंधनों से आजाद करने जा रहा है। आज तू सच्चाई को सुनेगा, सच्चाई को ग्रहण करेगा, और जब ये सच्चाई परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में आएगा, हर एक बंधन टूट जाएगा। आज बंधनों को टूटने का मौका है, समय है। खुदावन मेरे सारे बंधन जिन्होंने अब तक मुझको रोके रखा था, आज यीशु मसीहा के नाम से आज वो टूटने वाला है। आज वो टूटने वाले। कम ऑन, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने ऊपर घोषणा करें। आज मेरे जीवन के हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। तुम घोषणा करें, घोषणा करें। आज मेरे जीवन में हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। आज मेरे जीवन में हर एक बंधन टूटने जा रहा है। जिसने अब तक मुझको रोक के रखा था, आज वो टूटने जा रहा है। जो मेरी सफलता को रोक के रखा था, आज वो टूटने जा रहा है। जो मेरे ब्रेक थ्रू को रोक के रखा था, आज वो टूटने जा रहा है। अब उसने मुझको बांधे नहीं रखा है, क्योंकि सच्चाई ने मुझको आजाद किया है। आज मैं आजादी के साथ निकलने वाला हूँ। आज मैं आजाद होने वाला हूँ यीशु के नाम पे। मेरे बच्चे आजाद होने वाले यीशु के नाम में, मेरे माता पिता आजाद होने वाले यीशु के नाम में, मेरे भाई बहन आजाद होने वाले यीशु के नाम में। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान यीशु के नाम में आज अपनी आजादी को लेकर जाएगा। कोई बंधन का तेरे ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। आज तू मुक्त होकर जाएगा। तेरे मुक्ति का दिन आज का दिन है। यीशु का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये खूबसूरत दिन यहोवा ने तुझको दिया है। तेरे बंधनों का आखिरी दिन है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदा हम तेरे वचन का आदर करते प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु आज कुछ अनोखा मेरे जीवन में होगा। जिसने विश्वास किया, वचन कहता है उसने बोला। आज मैं बोलूंगा, तेरी गवाही को मैं बोलूंगा। तूने मेरे जीवन में जो चमत्कार किए उसको मैं बोलूंगा। दुनिया को बताऊंगा मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है। दुनिया को बताऊंगा मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है। मैं दुनिया को बताऊंगा परमेश्वर अभी भी जिंदा है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो बातें करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो अपने लोगों के बीच में चलता फिरता है। वो चंगाई अभी भी करता है। उसका काम पुराने नियम में नहीं हुआ, वो आज भी चंगाई देता है। आज भी बंधनें टूटती है, आज भी दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती उसके नाम से भागती है। यीशु के नाम में इस कमरे में, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई भी दुष्ट आत्मा का ताकत, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में जो इनको रोक के रखी थी, आज उसको जाना पड़ेगा। आज उसको जाना पड़ेगा। उसने अपने लोगों को सताया है, उसने हमारे लोगों को सताया है, लेकिन आज शैतान को निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे आजादी का दिन है। बोलो, आज मेरा आजादी का दिन है। आज मेरे आजाद होने का दिन है। आज मेरे परिवार में आजादी आने वाली है। आज मेरे बच्चों में आजादी आने वाली है। आज मेरे रिश्तों में आजादी आने वाली है। आज मेरे पैसों में आजादी आने वाली है। आज मेरे जीवन के क्षेत्र में आजादी आने वाली है यीशु के नाम में। आइए जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर महान अद्भुत है। हालेलुया। वो नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन काम जरूर करता है। मैंने कहा वो नजर नहीं आता होगा लेकिन वो काम जरूर करता है। आमीन। हवा दिख रहा है क्या? हवा दिख रहा है किसको? लेकिन है ना। वैसे परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तुम उसको महसूस कर सकते हो।
आमेन। और आज खुदावन आपको स्पर्श करेगा। अपने बाजू वालों को बोलो अच्छा लगा आपको देखकर। हाँ, क्योंकि दुआएं काम करती है, आमेन, प्रार्थनाएं काम करती है। कुछ लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जीवन में प्रार्थना का कमी है, इसके लिए उनको लगता है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। पर जो व्यक्ति डेली प्रार्थना करता है, हर दिन प्रार्थना करता है, वो हमेशा इस बात की गवाही देता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। मेरे को भी अस्मिता सिस्टर की गवाही याद आ रही है। लास्ट संडे को उन्होंने बोला, वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें कुछ दुष्ट आत्मा या कुछ ऐसा अंधकार का शक्ति उन्होंने घर पर देखा, और उनको याद आया था हमारा ईस्टर में रिजरेक्शन डे पे मैंने प्रचार किया था अपने अधिकार के बारे में, कैसे शैतान को भगाना है। कैसा भगाना राहुल? कम ऑन, याद है इधर वालों? कैसा भगाना शैतान को? हट। उन्होंने उस शैतान को देखा, अपने घर में ही बोला हट यीशु के नाम में, और वो कहते जैसे उन्होंने बोला दुष्ट आत्मा भाग गई। हालेलुया। कैसे हो गया? वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमको दिया, हमको उसको इस्तेमाल करना है। आमेन। बहुत सारे लोग वो अधिकार जानता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। हम लोग अधिकार को जानते हैं। हमने गवाहियां सुनी, लास्ट संडे प्रदीप अंकल की गवाही सुनी, आज हमने ब्रदर की गवाही सुनी। अरे यीशु जो मरने की हालत में होता है उसको भी बचा लेता है। यीशु के लिए कुछ असंभव नहीं है। बाजू को बोलो यीशु के लिए कुछ असंभव नहीं है। आमेन। कितने लोग अपना बाइबल लेकर आए? थोड़ा हवा में दिखाओ ऐसा। कितने लोग? वेरी गुड यार, कृष्णा भाई वेरी गुड। हाँ, पीछे लोग थोड़ा चुप रहे हैं, बोले आणलं नाही थोड़ा सा लपतो किती पण लपाली यीशु बघेल। हालेलुया। एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18। शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, एक जर्नी में लेकर जाऊंगा आपको। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट, हाँ, परंतु हाँ, वचन या यीशु मसीह की कहानी बाकियों के लिए मूर्खता होगी, लेकिन मेरे लिए सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जो आपके पास है वो आपका सामर्थ है। जब कभी अपने बाइबल को आप खोलो, आपने आपकी सफलता को खोला है। जब आप आपके बाइबल को स्पर्श करते हो, आपने अपनी चंगाई को स्पर्श किया है। इसमें सामर्थ है। इसलिए कुछ लोग है ना, मोबाइल बोलते, मोबाइल में भी वचन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मोबाइल में मैसेजेस भी आते, फिर कोई व्हाट्सएप किया, फिर यहाँ से वहां से, पूरा ध्यान भटक जाता है। इसलिए हम कलीसिया में एनकरेज करते हैं कि अपना फिजिकल कॉपी बाइबल को लेकर आओ। थोड़ा दिखाओ बाइबल फिर से। तुम लोग का बाइबल देख के मालूम पड़ता है मेरे को कितना पढ़ता तुम लोग। कुछ लोग का बाइबल एकदम नया का नया है, ऐसा लगा आज ही खरीदा है, पढ़ा कभी क्या मालूम। हालेलुया। वचन क्या है? हमारा सामर्थ है। बोलो वचन सामर्थ है। एक और एक वचन है, नीति वचन अध्याय 4, नीति वचन अध्याय 4 में आए 22 पढ़े। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 22, 4:22। हाँ, नीति वचन अध्याय 4 वचन 22। हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, हाँ हाँ, ये वचन आपके जीवित रहने का कारण है। आप कैसे जीवित हो? मत्ती 4:4 लिखता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। आप कैसे जीवित हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जिसके पास ये वचन नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। वो चलते फिरते क्या बोलते हैं, लाश है, चलता फिरता लाश है जिसके पास वचन नहीं है। मेरे पास वचन है, मतलब मेरे पास जीवन है। और धन्यवाद हो, हम लोग के पास जीवन है। कौन सा जीवन है? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। मैंने बताया था लास्ट टाइम मृत्यु के बारे में, 3 तरीके का मृत्यु है। कौन सा मृत्यु? आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और एक अनंत काल का मृत्यु। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? गलातियों 3:13, हमको हर एक श्रापों से, तो अभी मृत्यु का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। तो मतलब मृत्यु नहीं है तो मेरे पास क्या है? बोलो जीवन है। हालेलुया। फिर चाहे तुम बल्ब खाओ या ट्यूबलाइट खाओ, परमेश्वर जीवन देगा। आमेन। क्योंकि वो अपने बच्चों को ध्यान देता है। वचन में लिखा है, वो वचन क्या है? परमेश्वर के लोगों के लिए जीने का कारण है। और वचन में लिखा, आगे पढ़िए सिस्टर। 22। सुनिए, बोलो सारे शरीर के। सर दर्द के टाइम पे क्रोसिन कितना लोग खाया है? सर दर्द हुआ है तो क्रोसिन खाया है। हाँ, तो क्रोसिन खाने के बाद पैर का दर्द ठीक हो गया? सर दर्द का गोली खाएगा तो
लेकिन ये वचन ऐसा है, इसको खाओ, केवल सर्वनाम तेरे जीवन में हर तेरे शरीर को चंगाई का कारण नहीं है, तेरे पूरे फ्लैश के लिए है, तेरे पूरे शरीर के लिए है। ये केवल तेरे सर दर्द और पैर दर्द के लिए नहीं है, ये तेरे पूरे चंगाई, तेरे शरीर के चंगाई का कारण है। इसके द्वारा तेरे को चंगाई मिलती है। हमारे लास्ट टाइम प्रतिबंध यहाँ पर आए, गवाही दिए, और मेरे को लोगों ने बाद में पूछा कैसा हुआ उसके जीवन में। मैंने बोला क्योंकि उसने ये सुना है, इसके लिए हुआ। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वचन को ग्रहण किया। जिसने वचन को लिया, वचन कहता है उसके पास जीवन है। हालेलुया। तो आज हो सकता है आप लोग मरी हुई दशा में आए होंगे, मुंह सड़ा के, उदास होके। बहुत लोग का तो दिख रहा है, पता नहीं। राहुल भी थक गया आज नहीं आएगा, थोड़ा थका है आज। कितने लोग थके? बोला हालेलुया। लाओ घर पे बोल रहे हालेलुया। वचन क्या है? हमारे पूरे शरीर की चंगाई का कारण है। केवल हाथ के लिए, पैर के लिए नहीं, परमेश्वर आपके पूरे शरीर को चंगाई दे सकता है। अगर यहाँ पर कोई आया है बीमारी से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन से प्रचार होगा, आपको चंगाई महसूस होगी। मैंने कहा अगर कोई यहाँ पर है जो बीमारी से आया है, आज परमेश्वर की चंगाई को लेकर जाइए। बोले परमेश्वर को, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। बोलो लिखा है। अगर उसमें लिखा है तो वो मेरे लिए होना चाहिए। कृष्णा भाई होगा यीशु के जीवन में। क्यों? क्योंकि लिखा है। इब्रानियों 11:1 क्या कहता है? अविश्वास और अंधे की वस्तुओं का प्रेज हो। मेरे को ऐसा चर्च अच्छा लगता है जो वचन याद है, और जिसका मुंह चालू था वो भी देखा मैं। खाली दिखाने को मत बोलो। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। बोलो निश्चय है। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो प्रमाण है। विश्वास मेरे पास है, सबूत क्या है? ये सबूत है। इसमें जो लिखा है ये सबूत है, ये मेरा सबूत। अगर इसमें लिखा है परमेश्वर चंगाई देता है तो परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। अगर इसमें लिखा है परमेश्वर छुटकारा देता है तो परमेश्वर तो छुटकारा देता है यीशु के नाम में। क्या प्रूफ है सर? ये प्रूफ है सर। कोई बोलेगा तेरा यीशु काम करता है, कि कैसा बोलूं, कैसा प्रूफ क्या है? उसको ये दिखाओ इसमें लिखा है। जो इसमें लिखा है मैं उसको मानता हूँ। एक व्यक्ति ने चलो शेयर करते, चाय पे बिस्कुट फ्री। एक व्यक्ति मेरे को कॉल करके बोलता है मेरे को एक सपना आया, और सपना मेरे को शेयर करता है। और सपना बोलता है मेरे को सपने में, मैंने को मालूम है, सपने में बोलता है मेरे को सपना आया। क्या सपना? कि परमेश्वर मेरे सपने में आया और मेरे को बोला कि आजकल मेरे लोग मेरे को बाइबल में ढूंढ रहे, मेरे को बुक में ढूंढ रहे, मैं किताब का परमेश्वर नहीं है। जितना लोगों को समझा वचन में वो बोल रहे हैं, उसको सपना आया, लोग आजकल किस में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं किताबी परमेश्वर नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। तो मैंने बोला तो ढूंढेगा किधर यीशु को? कौन सा मार्केट में मिलता है? हमको यीशु यहाँ मिला है सर। तो परमेश्वर को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा? तो परमेश्वर तेरे को कहाँ मिलेगा? तो तूने घर पे परमेश्वर को कहाँ रखा है? कपट के ऊपर। यीशु मला पाहिजे आहे कुठे? कपाटावरती। मग तो झपाटा देईल चांगला। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 4:22 लिखता है, वचन जो है मेरे जीने का कारण है और मेरे पूरे शरीर की चंगाई है। जब भी बीमार हो इस दवाई को लो, जब भी कमजोरी हो इस दवाई को लो। क्रोसिन लेने से पहले क्रूस पे जो लटका है उसको देखो। डॉक्टर के पास भागने से पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। देखो कलीसिया ये नहीं बोल रहे कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे को पकड़ के बाद मारेगा लोग। हम लोग ये नहीं बोल रहे डॉक्टर के पास मत जाओ, जाओ बिल्कुल जाओ, जरूरी है वो। साइंस भी यीशु ने बनाया सर, लेकिन तेरा विश्वास होना मांगता है। हम लोग का विश्वास देखो, हम लोग को मालूम है बीमार पड़ेगा डॉक्टर के पास जाएगा काम होएगा, कितना विश्वास है। डॉक्टर को मिला ही नहीं कभी हम लोग को। पता नहीं मेरे नाम नहीं, धारावी में डॉक्टर था हम लोग का, भटकल, ओ माटुंगा वाला अपना भटकल डॉक्टर। कुछ भी हो गया तो गली के बाहर रहता था वो डॉक्टर। मेरा डैडी लुंगी में जाता था हम लोग को लेके चलो इधर, कुछ भी होएगा तो पहले उधर जाता था। हम लोग को डॉक्टरों पे इतना भरोसा है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत डेंजर हो जाएगा। लेकिन वैसा विश्वास क्या मेरा परमेश्वर पर है? मेरे को मालूम है डॉक्टर चंगाई देता है, उससे पहले मेरे को मालूम पड़ना चाहिए मेरा यीशु उससे बढ़कर देता है। डॉक्टर को मैं बोलूंगा सर दुख रहे तो सर दर्द ठीक करेगा, मेरे यीशु को बोलूंगा मेरे शरीर में कुछ कमजोरी है, वो पूरे शरीर में चंगाई देगा। इसलिए वचन में लिखा है, The word is life to those who find them and health to all their flesh. उसके पूरे शरीर के लिए चंगाई है। Amen. इसलिए जब तू वचन को छूता है तो उसकी चंगाई को छूता है। जब तू वचन को देखता है तो तेरी सफलता को देखता है, सब कुछ इसमें है। इसीलिए इस वचन को, बाइबल को लेने के लिए शर्माओ मत, इसको शो ऑफ करो। मैं बोलूंगा नया सोने का कपड़ा, क्या सोने का नेकलेस वगैरह पहनेगा तो ज्यादा हो गया क्या सोने का? ओके, थोड़ा रियलिटी में
नया सोने का वो नेकलेस वेकलेस बना तो कैसा, अरे कैसे हो आप ब्रदर, अच्छा लगा आपसे मिलके, ये क्या कर रहे तू, हाँ वो दिखा रहा है। वैसा ही ये सोने से बढ़कर है, इसको दिखाओ लोगों को, इसको छुपाओ मत, इसको दिखाओ। चर्च में आने के टाइम पे बाइबल को हाथ में लेकर आओ, मैं तो बोलूंगा, दो लोग देखेगा, पूछेगा ये कौन सा किताब है, यीशु का प्रचार करो उसके बैठ। कैसा यीशु का प्रचार, तू खुद छुपा के लेके आता तेरे बैग में, बोलता नहीं नहीं गिल्ला हो जाएगा या खराब हो जाएगा, अरे इसको लेकर हाथ में चल। हालेलुया। मैं मेरी सफलता को हाथ में लेकर चलता हूँ। मेरी सफलता कहाँ है, आपकी सफलता कहाँ है? दिस इज माई सक्सेस। मेरा सफल होने का राज ये है, इसीलिए मेरे को गर्व है, मेरे पास खुदा का वचन है। इसीलिए जब वचन आता है समझ जाना, आज अगर तू प्रचार सुनने के लिए आया है, मतलब आज तू यीशु से सुनने के वाला है। और जब यीशु तेरे से बात करेगा, वो कुछ ऐसा बात करेगा, तेरा जीवन में जो गड़बड़ी का था ना, वो सुधरने लग जाएगा। हालेलुया। यीशु का वचन जीवित वचन है। ये किस प्रकार है मालूम पता है? अभी अपने पास कुछ है नहीं, कोई डब्बा उब्बा है क्या? बास्केट वास्केट नहीं है कुछ भी? अच्छा एनीवेज, समझो, सुनो एक कहानी बताता हूं, आपको समझेगा। एक पिताजी थे, उसका बच्चे ने बोला कि परमेश्वर क्या, परमेश्वर इतना करता है, तू परमेश्वर क्या करेगा, रोज चर्च जाता है, उससे क्या फायदा है? सुनो ध्यान से, बच्चे ने बोला अपने पिता को, तू रोज चर्च जाता है, उसका क्या फायदा है? ध्यान से सुनो। एक पिताजी ने एक बच्चे के पास गया और बच्चा बोलता है, तू रोज चर्च जाता है पिता, लेकिन उसका क्या फायदा? सब करो ऐसा, हाँ क्या फायदा, ऐसा पूछा उसने। तुम लोग ऐसा देख रहे मेरे को, कहां से क्या बात कर रहा है, कौन सा भाषा में बात कर रहा है, कितने लोग उठे, जगह है क्या? बोलो हालेलुया। हाँ सुनिए, अभी ये बच्चा पिताजी के पास जाता है, बोलता है तू रोज चर्च जाता है, क्या फायदा, कुछ तो जीवन में नहीं बदल रहा है। तो पिताजी ने क्या बोला उसको, ये बाल्टी ले, ये बास्केट ले। वो बास्केट लेकर गया, वो बास्केट में छेद था। देखा ऐसा कोई बास्केट जिसमें छेद होता है? बाजू में नदी है, यहाँ पर एक पेड़ है। अभी पिताजी बोलता है ये बास्केट को नदी में लेकर जा, इस बास्केट को उठा और ये पानी को उस पेड़ में डाल दे। समझा यहाँ तक? अभी वो होशियार था लड़का, आप लोग के जैसा। बोले ये कैसा, इसमें तो छेद वाला दिया है, ये तो बीच में ही निकल जाएगा। पिताजी ने बोला फिर भी कर। इस बच्चे ने किया, वो पानी नदी से उठाता था बास्केट में, वो जाते जाते पूरा पानी खत्म हो जाता था। तो पानी तो मिल ही नहीं रहा है पेड़ को, पानी तो पूरा लीक हो रहा है। तो इसने बोला क्या हुआ, ये तो लीक हो रहा है, कुछ फायदा नहीं है, एक बार किया, दो बार किया, इसका क्या फायदा है? तो पिताजी बोलता है इसी प्रकार तू अगर इस बास्केट को देख, पानी तो इसमें भरा लेकर गया, तेरे को लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बास्केट को ध्यान से देख, ये तो शुद्ध हो गया, बास्केट तो क्लीन हो गया। इसका मतलब तू जब वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, तेरे को नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर तेरे विचारों को शुद्ध कर देता है, तेरा जीवन में कुछ बदलने लग जाता है। जो तेरे को नहीं दिख रहा है, तेरे को लग रहा है काम नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर पीछे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर पीछे काम कर रहा है। आज अपने बाजू वालों को झंझोड़ के बोलो परमेश्वर काम कर रहा है। अरे थोड़ा हिला उसको, बोलो परमेश्वर काम कर रहा है। तेरा परमेश्वर शांत नहीं है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। वो वचन के पहले वचन से ही वो काम कर रहा है, पहले वचन से ही वो काम कर रहा है। उससे देखा अंधियारा उजाला हो। मेरा परमेश्वर काम, तुम लोग आलसी है, परमेश्वर नहीं है। वचन लिखता है ना तो कभी वो सोता है ना कभी ऊँगता है, हमेशा नजर उसकी घूमती रहती है। इस धरती पे कितने लोग हैं? बचपन में ऐसा सवाल था, पता नहीं संडे स्कूल का बच्चे लोग ऐसा सवाल आता है क्या कि इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरा कभी सुनेगा? कितना मेरे आया ऐसा सवाल कभी? मेरे को नहीं, मजाक किया मैं सोचता था परमेश्वर में प्रार्थना करो तो सुनेगा क्या, क्योंकि इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर, बोलो ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या पता है? एक ही समय पर हर जगह पर है वो। मतलब आज वो कामोटे में भी है, इस समय वो खारगर में भी है, इस समय वो नेरुल में भी है। आपको जहां पर परमेश्वर है, आप जहां पर बैठे वहां पर भी है, आप जहां पर नहीं जा पा रहे वहां पर भी परमेश्वर है। ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। तो वो सबकी प्रार्थना को सुनता है। आज WPS को भी देख रहा है और तुम्हारी भी प्रार्थना को सुनता है। तो जब यीशु देखता है, यीशु पूरा करता है, क्योंकि वो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग एस्तर की किताब से सीख रहे, कितने लोग जानते हैं? लास्ट टाइम ने क्या सीखा? आदर करना। हाँ चलो अच्छा है, लोगों को याद है। हमने सीखा राजा का आदर करना कितना जरूरी है। संजय ब्रदर आप थे ना लास्ट टाइम? राजा का आदर। सिस्टर स्वाति आप थे? मेरे को नहीं लगता मेरे को और ज्यादा बोलने का जरूरत है आदर के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ लास्ट टाइम बता दिया था। लेकिन इस कहानी के थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ।
सभी लोग अपने बाइबल को खोले, एस्तर की किताब। थैंक यू लॉर्ड। ओके, इस कहानी को हम लोग आगे देखेंगे। इस महीने कोशिश करेंगे हम लोग एस्तर के जीवन से परमेश्वर हमको जो सिखाना चाहता है वो समझ सके। हमने देखा शयर्श नाम का राजा था। क्या नाम का राजा था? और उसकी रानी थी। रानी का नाम क्या था? वष्टी। वष्टी रानी के हमने बारे में देखा कि राजा ने उसको बुलाया लेकिन रानी नहीं गई, तो राजा को बुरा लगा। रानी ने क्या किया? उसका अनादर किया। अनादर करने की वजह से हमने लास्ट टाइम देखा उसको उसके राज्य से निकालने वाले थे। हालेलुया। यहां तक ठीक है? आज थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू लॉर्ड। ओके, वचन, थैंक यू जीसस। ओके, वचन 17 पढ़िए कोई, पहला अध्याय वचन 17। सभी लोग अपने बाइबल में ध्यान दें। यस। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा, किस काम की वजह से? जो उसने अनादर किया था, इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। सब स्त्रियों में होगी। और जब ये कहा जाएगा, हाँ, राजा श्रेयस ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, हाँ, परंतु वो न आई, हाँ, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने पाएगी। अभी क्या हो गया? राजा ने बोला इसने ऐसा किया तो इसके साथ क्या किया जाए? हाँ, इसका अंजाम क्या होगा? इसने अनादर किया तो इसके साथ क्या होना चाहिए? तो वो जो उनके साथ थे, राजा के साथ, सब लोग ध्यान दो, वचन पे ध्यान दो, बाजू वाले पे मत दो, ठीक है? ये बार बार नहीं सुनने मिलेगा। ये वचन प्रचार करने के लिए मेरे को हफ्ता भर टाइम देना पड़ता है। आप लोगों को 1 घंटे में देता हूँ, इसके पीछे 1 हफ्ते का मेहनत है, तो उसका आदर करो और सुनो अच्छे से। रानी उस जगह से, राजा जो है उस जगह से उसको निकाल रहा था क्योंकि उसने उसका अनादर किया था। अब राजा बोलता है इसने अनादर किया तो इसका क्या किया जाए? तो लोग आकर बोलते हैं अगर सब लोग को मालूम पड़ेगा कि रानी ने अनादर किया तो क्या फैल जाएगा? हर एक पत्नी अपने पति को तुच्छ जानेगी, क्योंकि इसने भी तुच्छ, रानी ने तुच्छ जाना तो सब पत्नी लोग को घमंड आ जाएगा, तो उसको वहां से निकाल दो। लास्ट टाइम ने देखा उसने आदर नहीं किया। हर चीज जो आप परमेश्वर के राज्य में गलत करते हो उसका एक रिएक्शन होता है। हर बार जब आप कुछ गलत करते हो, हर बार आप जब अनादर करते हो, उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका एक, क्या बोलते हैं हिंदी में कॉन्सिक्वेंसेस, उसका एक परिणाम है। हर बार जब तूने कुछ गलती की, हम लोग को लगता है क्षमा मांगा प्रभु निकल जाएगा। कई बार जो गलती हम लोग करते हैं जानबूझकर उसका भुगतान भी देना पड़ता है। अगर मैं बच्चे लोग को बोलूं पढ़ाई मत करो और जब एग्जाम देना प्रार्थना करके जाओ, पास होएगा क्या? कौन सा माँ बाप पैसा देते हैं बच्चे लोग को भेजते हैं? तुम लोग के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा फिर। नहीं, तू क्या बोलेगा? प्रार्थना तो कर लेकिन पढ़ाई भी कर। बराबर है कि नहीं? यीशु मसीह की। कितने लोग सो रहे? बोलो हालेलुया। हाँ, प्रेज गॉड। सुनिए अभी अगर तू बच्चे को जानता है वो प्रार्थना करना उसके लिए काफी ना, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी तरह जब तेरे को परमेश्वर से कुछ चाहिए तो तेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। ये रानी ने अनादर की, इसको परिणाम भुगतना पड़ा है। पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होएगा ना। इसने भी कुछ गलती की तो इसका परिणाम उस पर आया। और क्या परिणाम? जो ऐश्वर्य उसके पास था वो सब कुछ छीन लिया जा रहा था। मैं लास्ट टाइम भी बताया, कई बार परमेश्वर हमको इतना आशीष करता है, हमारे बेवकूफी की वजह से कई बार हम लोग उसको खो देते हैं। हमारे गलत बर्ताव की वजह से हम लोग खो देते हैं। आजकल देखो ये स्त्री ने क्या किया? एक पत्नी थी, बोलो पत्नी थी। वचन में लिखा है जब उन्होंने लोगों को बोला तो लोगों ने पता क्या बोला? हर एक पत्नी जो है अपने पति को तुच्छ जानेगी, ऐसा ना हो जाए उससे पहले ही तू इसका कुछ कर ले। ये देखो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। दिख रहा है क्या? वचन में नजर आ रहा है कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये पति और पत्नी के बारे में पता है अक्सर क्या होता है? कई सारे रिश्ते टूट रहे, क्यों पता है? क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम हमारे घर में होता है। ये कौन सा प्रॉब्लम है? यहाँ पर रानी वष्टी ने राजा का आदर नहीं किया। कई बार ऐसी बहुत सारी रानियां हैं, कामोटे में भी है, हारगर में भी है, कलमबोली में भी है। ऐसा रानी लोग है जो राजा का आदर नहीं करते। माने ऐसी बहुत सारे स्त्रियां हैं जो आदर नहीं करने की वजह से अपने परिवार को टूटने की कगार पर है। इतने लोग समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे रिश्ते टूटते, क्यों टूटते पता है? क्योंकि रिश्तों में आदर नहीं है। बहुत सारे रिश्तों में खराबी है, वो डेंट पड़ गया, क्यों पता है? रिश्तों में आदर नहीं है। इसीलिए ऐसे रिश्ते जिसमें आदर नहीं है, अगर तू किसी को तुच्छ जानेगा, सामने वाला भी तेरे को तुच्छ जानेगा। सच्चाई बोल सकता हूं कि नहीं? मेरा शादी नहीं हुआ है, प्रेज गॉड। तुम लोग का हुआ है, शर्म करो। हाँ, जितने लोग शादीशुदा है ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन हर एंगल में हर लोगों से बातें करता है। आज मैं कुछ पति और पत्नियों से बातें करना चाह रहा हूं। वचन में लिखा है इस पत्नी ने अपने पति का आदर नहीं किया, इसकी वजह से पति ने उसको उस स्थान से निकाल दिया। इसका मतलब पत्नियों का जिम्मेदारी है अपने अपने पति के अधीन रहना है। अभी आप लोग बोलेगा ये कौन सा प्रचार है? पति का अधीन रहना ऐसा क्यों सिखा रहे? अच्छा वाला बात करना, आशीष मिल रहा है वो बताना, वो मिलेगा।
लेकिन बाइबल में कुछ सिद्धांत है। परिवारों में क्यों खराबी है? क्योंकि पत्नी और पति के बीच में आदर नहीं है। और अगर आप लोग बाइबल में आगे पढ़े तो वचन में लिखता है, जैसे परमेश्वर ने कहा कलीसिया जो है वो परमेश्वर का देह है, और यीशु मसीह क्या है? उस देह का सिर है। यीशु मसीह सिर है, बोलो सिर। और कलीसिया माने हम लोग कौन है? बोलो देह। अभी इमेजिन करो, सिर उधर है, देह इधर है, कैसा दिखेगा? सिर अलग है, इधर खाली धड़ है, अच्छा दिखेगा? तो देह और सिर को साथ में रहेगा तो खूबसूरत होता है ना। आजकल जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है पता है? ऐसे ही देह उधर है, सिर इधर है, ऐसा वाकड़ा और तिकड़ा है। इसके लिए जीवन भी वाकड़ा और तिकड़ा है। लेकिन यीशु मसीह सारे वाकड़े और तिकड़े को सुधारना चाहते हैं। सिर और कलीसिया, सिर और देह, इन दोनों का कनेक्शन है। मसीह ने बोला, यीशु ने बोला मैं सिर हूं, और कलीसिया को बोला कलीसिया अंग है। तो कलीसिया को और यीशु को कैसे जुड़े रहना है? आप लोग यीशु से अलग रह पाएंगे क्या? वैसे ही मेरे को भी जो रिश्ते में आप है उसमें जुड़े रहना है, खास करके पति पत्नी के लिए। पत्नी को वचन में लिखा है, अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हैं आगे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लिखा है उसको पति के अधीन रहना है, जैसे कलीसिया यीशु के अधीन रहती है। आप लोग यीशु की अधीनता में हैं, आप लोग यीशु की बात मानते हैं, वैसे ही पति पत्नियों को कहा गया पत्नी को अपने पति की अधीनता में रहे। अब इसका मतलब ये नहीं पति लोग साड़े बन जाओ डायरेक्ट, हाँ खाली पत्नी लोग आज बोलेगा, पति को नहीं बोलेगा। पति को बोला जैसा यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया ना, वैसा तू भी अपने पत्नी से प्रेम कर। देखो दोनों तरफ से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जितने रिश्तों में है पति पत्नी, खास करके ध्यान से समझे, रिश्ते क्यों टूटते? क्योंकि आदर नहीं है। क्योंकि हम लोग सिर को बोलते तू तुच्छ है। इधर रानी ने क्या किया? वचन में लिखा है हर एक पत्नी अपने पति को तुच्छ जानने लग जाएगी, उससे पहले संभाल ले। तो राजा के पास एक खबर आई, क्यों रिश्ते टूटते हैं? रिश्तों में आदर नहीं है। आज मैं कलीसिया को सिखाना चाहता हूँ, है ना, ये मत समझो हर बार खाली क्षमा क्षमा और विश्वास और यही सब मिलेगा। बिरयानी खाएगा थक जाएगा, कभी कभी दाल चावल भी देंगे। हाँ कृष्णा भाई, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आजकल का समाज थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी वचन के अनुसार नहीं चलना, मेरे को मेरे अनुसार चलना है। थोड़ा कुछ बोल दिया तो मेरे को सीधा अहंकार, इसने मेरे को कैसा बोला। इस चक्कर में ही पूरा गड़बड़ होता है। हम लोग को, मैं तो बोलूंगा पत्नी को परमेश्वर ने बोला है, लेकिन हम लोग दोनों भी एक दूसरे की अधीनता में रह सकते हैं, दोनों भी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। इससे क्या होता है? रिश्ता मजबूत होता है। यीशु ने अगर मुझसे प्रेम नहीं किया होता तो मैं यहां तक पहुंचता क्या? तो इसका मतलब पतियों का भी जिम्मेदारी अपने पत्नियों को प्रेम करो। कितने लोग पति लोग यहाँ पर है? अरे कितने पति है भाई, शर्माओ मत। नहीं मेरी पत्नी नहीं है, शर्माओ मत भाई। एक है, दो है, चार है, हाथ उठाओ। एक ये, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमेन। आपका जिम्मेदारी क्या है? अपने पत्नियों को प्रेम करो। जितने पति लोग हैं बोलो पत्नियों को प्रेम करो। अरे बोलो रे पति लोग, बोलो मैं आपसे अपने पत्नी से बेहद प्रेम करूंगा। अरे बाबा रे, कठिन है देवा, करना मंडे करना खाली नहीं सर। अगर तू यीशु का वचन सुनता है तेरे को मानना पड़ेगा। बाद में जब रिश्ता टूटता तो मेरे को फोन मत करो, मैं तो बोलेगा मैं तो प्रचार किया था, तू नहीं सुना। हालेलुया। पत्नियों को भी परमेश्वर ने कहा क्या? पति की अधीनता में रहो। अधीनता में रहना मतलब ये नहीं, मतलब उसका आदर करना। ओके, हालेलुया। इस तरीके से क्या होता है, जो पति पत्नी का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है वो मजबूत होता है। यहाँ पर देखो रानी और राजा का रिश्ते में खटास क्यों आया? क्योंकि आदर नहीं था। बराबर सर, आदर नहीं रहेगा उधर से ही चालू हो जाता है। जिधर आदर नहीं है, जिधर लोग तुच्छ जानते हैं ना एक दूसरे को, उधर ही शैतान कार्य करता है। कई बार प्रॉब्लम क्या, ध्यान से सुनिए, कई बार क्या होता है हर रिश्तों में, चलो पति पत्नी नहीं, हर रिश्तों में हम लोग ने जल्दी अहंकार में आ जाता है। मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से बेहतर कोई नहीं, वो गलत बोल रहा है, हमेशा तू ही सही हो सकता है क्या? फिर तो तू परमेश्वर से बड़ा है भाई। हर बार मैं सही हूं, सही है क्या राकेश ब्रदर? हर बार मनुष्य सही हो सकता है, कई बार गलत होएगा ना। लेकिन हम लोग क्या लगता है, मैं सही। ये जो मैं पना है ना, यही रिश्तों को खराब कर देता है। मेरे को मेरा ही सुन, मैं जैसा बोलेगा वही सही। नहीं सर, हम लोग को एक दूसरे का अधीनता में रहना है। अभी तो आपकी पत्नी बाजू में बैठी नहीं है, तुम लोग ऐसा अलग अलग, पत्नी उधर पति इधर ऐसा बैठता है तो बोल भी नहीं सकता है। फिर भी बाजू वालों को बोलो आज का वचन मैं सुन रहा हूँ। हाँ तू भी सुन, बोलो उसको। हालेलुया। हर बार जब कुछ गड़बड़ हम लोग करते हैं उसका एक परिणाम है। यहाँ पर इसने भी गड़बड़ किया तो इसको भुगतना पड़ा। पता बाइबल में आप जो भी देखो, दाऊद, परमेश्वर ने दाऊद को क्या बोला? दाऊद ये मेरे दिल के करीब है। यीशु के नाम में ये मेरी प्रार्थना है, जब यीशु मेरे को भी देखे मेरे को बोले मेरे दिल के करीब है। आप लोग का मेरे को मालूम नहीं, मेरा ये प्रार्थना है
प्रभु जब मेरे को देख के बोले ये मेरे दिल के करीब का व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर तो जीवन खत्म हो जाएगा, मैं वहां पर मिलूंगा उसको। जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका परिणाम मेरे को भुगतना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर सही करना चाहता हूँ, पर वहां पर उसको मिलूं तो वो बोले मेरे को ये मेरे दिल का करीब का व्यक्ति है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यीशु मेरे को देखकर ये बोलेगा कि ये मेरे दिल का करीब है? थोड़ा हाथ उठाओ। हाँ, सिर्फ आयरन, सिर्फ कृष्णा भाई, बाकी सब पापी है भाई, अपन ही दूध दे दे। मतलब मेरे को मालूम मेरा जीवन की तरफ तो गड़बड़ है कि परमेश्वर मेरे को ये नहीं भूल पाएगा कि मेरे दिल का करीब है। इसीलिए परमेश्वर ने आज तेरे को इधर लेकर आया ताकि तू अपने जीवन को सुधारे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और बोलो परमेश्वर अब तक जो मैंने गलतियां की थी उसके लिए मुझे क्षमा कर। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कम अपनी आवाज़ को उठाकर बुलंद करके बोले मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो तेरे दिल के करीब का हो, जिसको तू देखे और बोले ये मेरे दिल के करीब का व्यक्ति है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी बातों को मानता है, ये मेरा आदर करता है, इसमें अहंकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ यीशु के नाम में। खुदावन हर वो बातें जो मेरे को रोकती है यीशु के नाम में आज वो मिट जाए यीशु के नाम में। हर वो लोग जो मेरे को रोकते हैं तेरे करीब आने के लिए, ऐसे लोगों को मेरे जीवन से दूर कर दे यीशु के नाम में। हर वो व्यक्ति जो मेरे को पाप की ओर घसीटता है आज मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। दो लोग होंगे आपके जीवन में, एक या तो वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा, दूसरा या तो परमेश्वर से आपको दूर लेकर जाएगा। आजकल बहुत लोग का दोस्त लोग रहते हैं, आप लोग का है क्या? बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टीज फॉरएवर। जिन लोग का अगर आप लोग जीवन को किसी को देखो जो ज्यादा जिसका ज्यादा दोस्त लोग रहता है ना, वो हमेशा हर दोस्त को खुश करने के पीछे पड़ा रहता है। इसका बर्थडे है, रात को 12 बजे फोन करने का, इसका बर्थडे है, इसको गिफ्ट देने का, हर दिन खाली दोस्तों के पीछे पड़ा रहता है। यीशु के पास कभी जाएगा? बच्चे लोग इधर को समझ में आ रहा है? बोले यीशु मसीह की आज तुम लोग के सारे पानी ठीक कर दूंगा मैं, आज सब ढीले पानी को ठीक करके जाऊंगा। दोस्तों में हम इतना व्यस्त है कि मेरे को यीशु के लिए समय नहीं है, क्योंकि हर दिन मैं क्या कर रहा हूँ, रात को 12 बजे ये दोस्त ने बुलाया, 1 बजे वो दोस्त को बुलाया। तेरा शेड्यूल फिक्स है भाई, WPS का शेड्यूल फिक्स है। 1 घंटा हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग का बात नहीं कर रहा है, आप लोग अच्छा लोग हैं, बाहर का लोग का बात कर, बुरा मत मानो। बाहर बहुत दोस्त लोग हैं बाहर लोग का, इधर बोला गुस्सा हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों को इतना समय मत दो कि तेरा परमेश्वर तुझसे छूट जाए। ऐसे दोस्त तेरे किसी काम के नहीं जो तेरे को परमेश्वर से दूर करे। अगर ऐसे दोस्त आपके जीवन में, आज प्रार्थना करो यीशु के नाम में, खुदावन ऐसे दोस्तों को मुझसे दूर कर। ऑफिस में अगर आप जानते हो ऐसे ग्रुप में मत बैठो जो ठट्टा करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूर हो। अगर वैसे लोग के पास होंगे हम लोग परमेश्वर को कब समय देंगे? ऐसे लोग जो ज्यादा दोस्ती यारी में ना, वो हमेशा इतने व्यस्त होते हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं होता उनके पास। ऐसे लोगों के साथ मत रहो अनॉइंटी जो आपको परमेश्वर से दूर करे। ऐसे लोग के साथ रहो जो आपको परमेश्वर के करीब रखे। एक कहावत है जिसमें लिखता है, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तू मुझे बता तेरे दोस्त कौन है और मैं बताऊंगा कि तू कैसा है। अगर तेरे दोस्त बेवड़े हैं, तू क्या अच्छा भाई जूस पीने वाला आदमी है, तेरा दोस्त बेवड़ा, तू भी बेवड़ा। यीशु मसीह की। फिर मैं बोलूंगा परमेश्वर मेरे को ये नशे से दूर कर, परमेश्वर बोलेगा ये दोस्त से दूर हो। पहले गलत आदतों से दूर होना है तो वो लोग जो गलत आदतों में है उनसे पहले दूर हो जाओ। हर दिन तंबाकू खाने वाले के साथ बैठेगा तो तू भी ताली बजाएगा। समझने वाले को कॉफी है। हर दिन तू पान तंबाकू खाने वाले के साथ बैठेगा तो तू भी पान तंबाकू खाने वाला ही होएगा। तू जिसके साथ बैठता है तो उसके जैसा बनता है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं यीशु के साथ बैठता हूँ। क्यों? ताकि मैं यीशु के जैसा बन सकूं। हालेलुया। कितने लोग 1 घंटा प्रार्थना करें रोज? Oh my God, लीडर्स को पकड़ना पड़ेगा लगता है। हालेलुया। मत देखो इधर उधर मत देखो, कौन ने हाथ उठाया वो मैं देख लेगा। हालेलुया। 1 घंटा प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ताकि तू तेरे यीशु के जैसा बन सके। आजकल इंस्टाग्राम खोला कि नहीं तो बाबा रे बाबा, सब भक्त भी कैसे दिखते पता नहीं। हाँ, ये चीज है, वो यहाँ नाच रहे वहां नाच, यही सब चल रहा है। और चर्च में नाचने के लिए शर्म आता है। हाँ, अभी गाना याद नहीं आ रहा है मेरे को, मेरा अच्छा बता देता। समझ रहे? गाना मार रहा ऐसा लग रहा है तो हाँ मार रहा हूं, सुधर जाओ। क्योंकि शरीर तो दुर्बल है, क्या आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हमको तैयार होना है, परमेश्वर आने वाला है।
ये नाच गाना होता रहेगा सर, लेकिन एक नाच गाना ऊपर होने वाला है, एक शादी ऊपर होने वाली है, उसके लिए तैयारी करना है। आप चर्च में क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि अच्छा वचन सुनेगा, हाँ 2 घंटा सुन के जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप इसलिए आ रहे हैं कि आपको तैयार होना है। बाजू वाले को बोलो हमको तैयार होना है। जिसके साथ तू रहेगा वैसा तू बनेगा। हमारा जीवन इन्फ्लुएंशियल जीवन है, मतलब हमारा जीवन प्रभाव डालता है। ये रानी ने गलत किया तो क्या हो गया पता है? लोग डर गए, इसका जीवन से लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये रानी ने गलत किया तो लोगों को क्या लगा? इसके जीवन से गलत प्रभाव पड़ेगा। आपका जीवन इन्फ्लुएंशियल जीवन है, मतलब आपके जीवन से कोई तो कोई देख रहा है, कोई तो कोई सीख रहा है। जितने घर में बड़े हैं आपके जीवन से बच्चे देखते हैं, ये सब बच्चे लोग कैसा बनेंगे? जैसे माता पिता वैसे बनेंगे। इसके लिए घर में माता पिता झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा लोग भी झगड़ालू बनेगा। फिर कितना भी संडे स्कूल भेजो उसको कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि तू घर में संडे स्कूल ना आधा घंटा बच्चा बैठता है, घर में तू उसका पास्टर है, तेरे बच्चों के लिए तू नुआ है, तेरे बच्चे के लिए तू यशाया है, तेरे बच्चे के लिए तू दाऊद है। उसको घर पे करना, स्तुति करना सीखा। आजकल माँ बाप उल्टा करते हैं, इधर का माँ बाप नहीं बोल रहे, गुस्सा मत करो, हाँ मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो, तुम्ही पण मला करा, नुसता का। हाँ हम लोग चर्च में हमारा बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन घर में अगर मैं झगड़ा करेगा मेरा जीवन का गलत प्रभाव मेरे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए माता पिता भाई बहन जो भी घर में है, आपका जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए मेरे को जरूरी है कि मैं मेरे जीवन को कैसा जीता हूँ। रानी वष्टी ने एक निर्णय लिया, उससे बोलता है पूरा देश का जो पत्नियां हैं वो लोग बहक जाएंगी, वो लोग भी अपने पति को तो जानेंगी। कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि वो रानी थी। अभी ध्यान से सुनो, कितने लोग स्तुति आराधना करते हैं इधर आके, कितने लोग हाउस प्रेयर में वचन देते हैं। आप लोग को भी परमेश्वर ने पोजीशन पे रखा, इसका मतलब आपके जीवन को भी लोग देख रहे हैं, तो तू कैसा जीता है वो प्रभाव डालेगा तेरे टीम पर, तेरे घर पर, तेरे लोगों पर। इधर आके गाना गाता है, घर पे झगड़ा करता है, घर वाला क्या बोलेगा? हाँ चर्च में तो चांगला चांगला गाना गाते हैं, इधर आके गाली गलौज करता है, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो तेरा जीवन क्या है? बोलो प्रभावशाली है। इसके लिए मेरा जीवन में कैसा जीता हूँ बहुत जरूरी है। मैं सच बताऊं, कलीसिया में आप लोग 1 घंटा मिलता है मेरे से, इधर आप लोग मेरे को इतना सुंदर दिखता है, तुम लोग को देख के मैं बोला अरे वाह इसके जैसा धर्मी कोई नहीं। लेकिन तुम्हारा घर में तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा पति तुमको बता सकते हैं, तुम्हारे बच्चे बता सकते हैं ये कितना समझ में आ रहा है? अपने जीवन को दिखाने के लिए मत जियो मेरे प्रियो, परमेश्वर नजर कर रहा है वैसा हमारे जीवन को जियो। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का प्रभाव पड़ता है। तो समझ में आ रहा है? हमारा जीवन का प्रभाव पड़ेगा, जैसा माता पिता वैसा बच्चे बनेंगे। अगर आप परमेश्वर को आदर करते आपके बच्चे परमेश्वर को आदर करेंगे। अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते आपके बच्चे भी परमेश्वर के गाने गाएंगे। आजकल बच्चे लोगों को गाना गा बोलेगा तो चालू हो जाएगा कौन सा तो वीडियो का पिक्चर का गाना गाने के लिए, हॉलीवुड टॉलीवुड सब गाना गा देगा। यीशु मसीह का गाना बोले तो वो याद नहीं आ रहा है, कैसे याद आएगा? तेरा बाप भी घर पे वही गाना गाता है, तेरे को वही गाना याद आएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरा जीवन का प्रभाव पड़ता है। मैं जैसा जी रहा हूँ मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उन पर मेरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं अगर गंदी बातें बोलने वाला आदमी हूँ, मेरे आजू बाजू वाले में भी मैं वैसे ही प्रभाव डालूंगा। अगर आप घर में गाली गलौज करते हो, घर में बच्चे भी गाली गलौज करेंगे। यीशु मसीह की हाँ, फैमिली कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी है, कलीसिया में सीखना जरूरी है। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद परमेश्वर के दिल का करीब का आदमी था सर, लेकिन जाके बत्शेबा के साथ सो गया। गलत किया सही किया? दाऊद कौन था? आराधक था, परमेश्वर के दिल का करीब का व्यक्ति। लेकिन क्या गलती किया? एक लड़की को नहाते हुए देख लिया, बहक गया, उसके साथ सोया, उसका बच्चा पैदा हुआ। वचन में लिखता वो बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। इसका मतलब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, तेरे जीवन को देखता है। कभी कभी तू प्रार्थना करता, बोलता प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तेरा जीवन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। परमेश्वर देने वाला तो व्यक्ति है। दाऊद को भी उसने क्या बोला? ये मेरे दिल का करीब का मतलब वो जो भी मांगता था परमेश्वर देता था। नहीं? हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, हाँ तो हाँ बोलो। जो भी परमेश्वर से वो मांगता था दाऊद को परमेश्वर दे सकता था क्या? लेकिन उसका बच्चा के लिए जब प्रार्थना किया तो बच्चा क्यों नहीं जिंदा हुआ? यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है क्या? इसको क्यों नहीं जिलाया? क्योंकि कुछ गलत जीवन में था। मैं कुछ गलत रास्तों पर हूं तो मैं परमेश्वर से अच्छी चीजों की अपेक्षा नहीं कर सकता। नहीं जा रहा है आज, वजन हो रहा है आज लेने को, ये सम्मान बताओ, कुछ अच्छा वाला बताओ, कुछ चमत्कार बताओ। बाबा है क्या? हाँ? तेरे जीवन को जिस तरीके से तू जिएगा वो प्रभाव डालता है। क्यों घर परिवार नहीं बदल रहा है? क्यों प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है? क्योंकि जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। बाजू को बोलो अपने जीवन को सही करो। चलो यार बोलो थोड़ा अच्छे से, बोलो अपने जीवन को हम लोग सही करेंगे। हालेलुया।
दाऊद ने गलती की, बच्चा मर गया। सैमसन ने गलती की, दलाइला को जाके वो बोला जो परमेश्वर ने नहीं बोला था, और क्या हो गया? दुश्मनों ने आग फोड़ दिया। बहुत सारे लोग का आग फूटा हुआ है आज, शैतान आके फोड़ रहा है। क्यों? जो परमेश्वर नहीं करने को बोलता वही में करता है। परमेश्वर बोलता उधर मत जा, उधर ही में जाता है, तो शैतान आके आग फोड़ता है। इसलिए सब काने काने लोग आए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो अभी तक हम लोग इस तरह के पास पहुंचे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जर्नी पे लेकर जा रहा हूं। ये महीना हम लोग इस किताब से सीखेंगे और वो देखेंगे कैसा हमारा जीवन को जीना है। कितने लोगों को आशीष मिल रहा है? कितने लोगों को बोर लग रहा है? दरवाजा खुल रहा है। ओके, दाऊद ने गलती की, उसका संतान जो है वचन लिखता है मर गया। सैमसन ने गलती की, दुश्मनों ने उसको भी मार दिया। एली करके एक व्यक्ति था। एली कौन है? हाँ, याजक। बोलो याजक। एली मतलब पास्टर। ओके, अभी एली पास्टर है, लेकिन उसके दोनों बच्चे निकम्मे निकले। वचन में लिखता है वो दोनों बच्चे भी मर गए। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर, अगर तेरे को परमेश्वर, तू परमेश्वर को जानता है, वचन को जानता है, अपने जीवन को सही से नहीं चला रहा है, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तेरे को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अरे बोलो ना हाँ, बोलो बताओ, थोड़ा अच्छे से बोलो बताओ, थोड़ा गा के बोलो बताओ। सुनिए, तूने गलती की पुराने नियम में, उसका परिणाम है तेरे को भुगतना पड़ेगा। लेकिन धन्यवाद हो, मेरा यीशु सूली पर लटक गया, उसने अपनी जान दी, क्योंकि उसको मालूम था मैं मेरे जीवन में सब कुछ गलत कर रहा हूं। उसने अपना लहू बहाया, और जो मैं नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैं पाप में था, परमेश्वर ने मेरे को पाप से आजाद कर दिया। हालेलुया। और अब मुझ पर कोई परिणाम नहीं है, अब मैं यीशु की धार्मिकता हूं। कैसे हो गया? मेरा जीवन तो सही नहीं है, यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया। बोलो यीशु का अनुग्रह मुझ पर है। अगर यीशु का अनुग्रह नहीं रहता था ना, तो यहाँ तक नहीं पहुंचता था। कि सिस्टर जाके आई किधर? स्विट्जरलैंड। हाँ, ऐसे ही नहीं जाता स्विट्जरलैंड, अनुग्रह लगता उसके लिए। कितने लोग थे आपके साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए? कितने लोग क्वालिफाई हुए थे? 240 में से कितने गए? सिर्फ 40 गए, और 40 में से हमारी बहन एक थी। अरे ताली बजाओ। 240 में से एक व्यक्ति को चुनना, ये कैसा पॉसिबल है सर? उनसे भी और लोग अच्छे अच्छे होंगे ना। लेकिन क्या हो गया? उस पर यीशु का अनुग्रह है। इसके लिए बोला बाकी लोग को चुने, इसको भी चुनेगा। ये मेरी लड़की है, ये जाएगी स्विट्जरलैंड। तो आप आपके मेहनत से गए क्या? नहीं, यीशु का अनुग्रह है। आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल रहा है, क्या है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है, यीशु का अनुग्रह तेरे पास। रिया पटियाला गई, आई कुछ नहीं उधर से, जाके आई, हाँ, प्रेयर करके गई, परमेश्वर ने उसको कोच बना दिया। एक रनर थी, भाग के पटियाला गई, कोच बन गई। क्या हो रहा है? हमारे लोगों पे यीशु का अनुग्रह। अपने हाथों को सर की ओर उठाओ और प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। कम ऑन, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करो। उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन सर। उसका अनुग्रह आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। उसका अनुग्रह अगर आपके ऊपर होगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। जहां पर आपको रेकमेंड नहीं किया जा रहा था, वहां पर लोग आपको देखेंगे। जहां पर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे, वहां पर लोग आपको बुलाएंगे। जो लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, वो लोग आकर बात करेंगे। राजा लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आपको राजाओं के सामने खड़ा कर देगा। ऐसी चीजें जो तेरे लिए नामुमकिन थी, खुदा तेरे लिए मुमकिन कर देगा। ऐसे लोग जो तेरी तरक्की को रोक रहे थे, खुदा ऐसे लोगों के हृदय को बदल देगा। वो राजाओं का हृदय को बदलता है। हर वो लोग जो तेरी तरक्की को रोक रहे थे, यीशु के नाम में खुदा उनके दिल को बदल देगा और तुझ पर अपना अनुग्रह कर देगा। जो तेरे साथ नहीं हो रहा था, यीशु के अनुग्रह की वजह से तेरे साथ होगा। कम ऑन, बोलो मेरे साथ होने वाला है। हालेलुया, मेरे साथ होने वाला है। आमीन। यीशु करेगा। क्यों करेगा? उसका अनुग्रह जिस पर है वो हमेशा चमकेगा। एक बात बताओ, हम लोग कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? एस्तर का मतलब पता क्या है? तारा, चमकता तारा। ये एस्तर की कहानी एकदम भयानक शुरुआत है, आगे आप लोग देखेंगे, लेकिन खुदा ने उसको चमकता तारा बनाया। आज बहुत सारे ऐसे बुझे हुए लोगों को खुदा तारा बनाने वाला है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, खुदावन आपको चमकाने वाला है। आप जिस भी जगह पर हो, खुदा आपको चमकाएगा। लोग आपकी रोशनी को देखकर आंखें मिट लेंगे। लोग देखेंगे इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ, तब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? यीशु का अनुग्रह मुझ पर है। उसका अनुग्रह। अरे ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ। यीशु का अनुग्रह, बोले यीशु का अनुग्रह। मेरा समय समाप्त हो गया सर। कितने लोग चाहते हैं बंद कर दूं? एक ही जन को चाहता है सिर्फ? नहीं, एक ही जन बोलता है नहीं। बाकी लोग क्या बोलते? बंद कर दूं?
बोलो और प्रचार करो। ओके रेडी, चलो आगे बढ़िए। ओके आमेन। आगे देखेंगे अध्याय 2 पे थोड़ा आएंगे। थैंक यू जीसस। ओके वचन 2 पढ़िए कोई, अध्याय 2 वचन 2, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ताकि समय बच जाए। राजा के सेवक हाँ। जो उसके टहलुए थे, हाँ। कहने लगे, हाँ। राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए। अभी क्या हो गया, वहां पर एक कॉन्टेस्ट निकला। बोलो कॉन्टेस्ट। वो लॉटरी का टिकट खरीदा है कभी? वो ट्रेन के इधर मिलता स्टेशन पे, खरीदा है तो ईमानदारी से बोला है। कोमल सिस्टर का मुंह देख के लग रहा है सर स्माइल देने। ओके नहीं खरीदा। वो लॉटरी का टिकट खरीदते ना कि इधर से लग जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसा एक कॉन्टेस्ट वहां पर चला। बोलो कॉन्टेस्ट चला, प्रतियोगिता। बोलो प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या था? रानी चुनने वाला था, राजा। स्वयंवर सुना है कभी? उधर स्वयंवर हो रहा था, सब रानी लोग अलग अलग देश के आए थे एक राजा के लिए। क्या उसमें था क्या मालूम, आया बाबा सब लोग। अभी सब रानी लोग खड़े उसकी लाइन में। अब ये चुनने वाला था कि कौन सी रानी को मैं अपनी, कौन सी व्यक्ति को मैं अपनी रानी बनाऊं। वहां पर वचन लिखता है, अभी देखो रानी का कॉन्टेस्ट है तो भिखारी आएगा क्या? खूबसूरत आएगा ना। जो मेकअप नहीं लगाता वो भी मेकअप लगा के जाएगा। हाँ, बिना मेकअप के अलग दिखता है। हाँ, बिना मेकअप के कहानी बाद में रानी। ओके हाँ, उधर पे सब खूबसूरत लोग आया, सब खूबसूरत लोग आया, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में अभी हम लोग कहानी में शुरुआत कर रहे हैं। बादल को बोलो अभी शुरू हुआ है। हाँ, अभी हम लोग आएंगे वचन 5 में। कम ऑन, वचन 5 पढ़िए, दूसरा अध्याय वचन 5। हाँ, मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था। अपने बाइबल में इस नाम को सर्कल कर लो, मोर्दकै, मोर्दकै, मोर्दकै। अपने बाइबल में इस नाम को सर्कल कर लो, ये नाम आपको आगे बहुत कुछ सिखाने वाला है। हाँ आगे पढ़े फिर से। जो कीश नामक के एक बिन्यामीनी का हाँ। पोता, हाँ। शिमी का पोता हाँ। और याईर का पुत्र था। हाँ वो उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था, हाँ। जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, हाँ। यहूदा के राजा यकोना के साथ संग बंदी बना करके ओके। नबूकदनेस्सर, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ यहूदियों को बंदी बनाया था। एजरा और नेहमिया की किताब में पढ़ेंगे आप लोग, तो कुछ बंदी लोग छूट गए थे, कुछ यहूदी लोग छूट गए थे, लेकिन कुछ यहूदी अभी भी बचे थे। उनके बारे में बोल रहा है, ये राजा ने इनको बंदी बनाया था। और इसमें एक आदमी था, इसका नाम था मोर्दकै। बोलो मोर्दकै, मोर्दकै। थोड़ा तमिल साउंड कर रहा है लेकिन बोलो मोर्दकै। अभी क्या हो गया, वचन 6। हाँ वचन 7 में आइए। उसने हदस्सा नामक हाँ। चचेरी बहन को, हाँ। जो एस्तर भी कहलाती थी, हाँ अभी एस्तर है, उसको भी सर्कल कर लो। आपको एस्तर भी आज बहुत कुछ सिखाने वाली है। हाँ पाला पोसा था, हाँ। क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, हाँ। और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। हाँ। और जब उसके माता पिता मर गए, हाँ। मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। ओके ध्यान से सुनिए। ये जो स्त्री थी एस्तर, सुंदर थी। बोलो सुंदर थी। अभी ये एस्तर भी बंधुआई में थी। ओके, और ये मोर्दकै उसका अंकल था एक तरीके से। ओके, उसका अंकल था। वचन में लिखा है ये जो स्त्री थी एस्तर, ये पहली बात ये बंदी थी। बोलो बंदी थी, बंधुआई में थी ना, उसको बंधन में रखे थे, बंदी थी। दूसरी बात ये अनाथ थी। बोलो अनाथ थी, माता पिता नहीं था उसका। इसको बचपन से किसने पाला पोसा था? मोर्दकै ने। पता है ऐसे ही आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर एक मोर्दकै रखता है। मोर्दकै एक्चुअली क्या है? यीशु मसीह की प्रतिमा है। वचन में लिखा है एस्तर को किसने संभाला? आपको कौन संभाल रहा है? यीशु मसीह आपको संभालता है। हालेलुया। ये मोर्दकै ने जैसा दिल रखा वैसा यीशु मसीह का दिल आप सभी के लिए है। हम लोग को जिंदगी में कई बार लगता होगा मेरे को कौन प्यार करता है। लगा ऐसा कभी? मैं अकेला है तो हाथ उठाओ यार, ऐसा लगेगा तो। मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मैं अकेला है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन ऐसे हर एस्तर के लिए एक मोर्दकै है। मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। वचन लिखता है वो ना तो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हर बार जब मेरे को अकेला लगता है एनॉइंटिंग, यीशु मसीह मेरे साथ है। हर बार सिस्टर स्वाति जब आप अकेला रहते हो, यीशु मसीह आपके साथ है। पीछे वाले बुरा मत मानो, आपके साथ भी यीशु मसीह है। हालेलुया। ये अकेलापन, देखो अकेला व्यक्ति को जिंदगी अच्छा नहीं रहता है। अकेला में बहुत डिप्रेशन में आदमी चले जाता है, चिंता में, ऐसा लगता है जीवन को खत्म कर दो। एक कहानी मैंने सुना, मैं नहीं जानता मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं, पर मैंने हाल ही में एक व्यक्ति के बारे में सुना जिसने ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया। सुनने में कितना साधारण लगता है, किसी का जान चले गया। आज लोग अकेलेपन की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। मेरे को कोई प्रेम नहीं करता करके खुदकुशी कर रहे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कभी देखा नहीं हमेशा यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है। वचन में लिखा है चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चले तो भी हानि से मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा।
हर वो व्यक्ति जो आज अकेला महसूस कर रहा है, आपके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह आपके साथ है। आपके अकेलेपन में वो आपका पिता है, आपके रोते हुए परिस्थिति में वो आपकी माँ है, जब आपको प्रेम की जरूरत पड़ती है वो आपका आशिक है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। प्रॉब्लम ये है, मैं यीशु को छोड़ देता हूँ, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ता है। एस्तर, उसका जीवन अकेलापन का था, लेकिन धन्यवाद हो मोर्दकाई के लिए कि उसने उसको पाला पोसा। हालेलुया। ऐसे सारे लोग जो ऐसे अनाथों की रखवाली करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। इतने सारे अनाथ आश्रम देखते हैं हम लोग, बहुत मेहनत लगता है, प्रार्थना करो ऐसे लोग के लिए। अकेलापन का जीवन बहुत ही भयंकर जीवन है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, हम सभी के साथ यीशु मसीह है। अपने हाथों को स्वर की ओर रखो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, हर समय तू मेरे साथ है, मेरे अकेलेपन में तू मेरे साथ है मेरे राजा। ओ यीशु, तूने मुझको कभी नहीं छोड़ा है प्रभु। ओ मेरी आंखें नम होती है परमेश्वर, रातों को मैं सो नहीं पाता हूँ खुदावन, ये तकलीफ मुझको सताती है। क्या कोई है मेरे लिए, क्या कोई है मेरे लिए जो मेरी परवाह करता है? क्या कोई है ऐसा जो मुझसे प्रेम करता है? मेरे को ये सवाल होते हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है इस सवाल से। ऐसा लगता है खुदावन नहीं देख रहा है, ऐसा लगता है कोई व्यक्ति नहीं है, दूसरों को देखता हूँ तो तकलीफ होती है, ऐसा लगता है इसके परिवार में सब कुछ है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? एक परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह वो तेरे साथ सदैव है, वो परमेश्वर तेरे साथ रहता है। जब भी तू अकेला है, यीशु तेरे साथ है। जब भी तू ऐसा महसूस करे तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, यीशु का प्रेम अपरंपार है, वो तुझसे प्रेम करता है। तू इस धरती पर अकेला नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है, स्वर्गीय पिता तेरे साथ है, उसका पुत्र तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है, वो हमेशा तेरे साथ है। हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक अकेलेपन की आत्मा, यीशु के नाम से मैं मेरे कलीसिया के लोगों के ऊपर से जाने की आज्ञा करता हूँ। हर वो व्यक्ति जो अकेला महसूस कर रहा है, आज से यीशु के प्रेम को महसूस करेगा। हर वो व्यक्ति जो अकेला महसूस कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो चिंता में अपने भविष्य के लिए, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा तेरी शांति और तेरा प्रेम उसके जीवन में भर जाए यीशु के नाम में। हम अकेले नहीं है, यीशु हमारे साथ है। बाजू वाले को हाथ मिला, बोलो यीशु तेरे साथ है। अरे अच्छे से बोलो यार, कमान बोलो यीशु तेरे साथ है। आमीन। जब यीशु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन है? तो जो भी तेरे खिलाफ आएगा, एक बात याद रखना, जो तेरे साथ है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। वो जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। अगर तेरे को बाहर से कोई सता रहा है ना, अंदर कोई तो छुपा है जो सामर्थ्य है। प्रॉब्लम क्या है? वो जो अंदर है ना, उसका कीमत हम लोग नहीं रखते। यीशु अंदर है, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। यीशु हम सबके साथ है। अकेलेपन ने दुनिया खराब कर दी है। मैं नहीं जानता, बहुत प्रैक्टिकल बात करो पर मेरे को करने दो। अकेलेपन ने दुनिया खराब की है। बहुत रिश्ते टूटते हैं, क्यों? मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी मम्मी पापा मुझसे प्रेम नहीं करते। अकेलेपन में शैतान अकेलेपन का एक अटैक लेकर आते, एक हथियार है। जब भी आपको लगता है मैं अकेला हूं, ये शैतान का बहुत खतरनाक हथियार है। इससे परिवार टूटते हैं। ये कैसे बचेंगे हम लोग? जब हम इस सच्चाई को जान जाएंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। जब इस सच्चाई को जान जाएंगे ना, कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। हालेलुया। मैं मेरे कमरे में भी प्रार्थना करता हूँ ना, वो कमरे में 2 लोग होते हैं। अरे मैं और मेरा यीशु साथ में होता है। हालेलुया। कल रात को 4 बजे प्रार्थना करते बैठा और मेरा हृदय इतना भर गया और मैं मेरे जमीन पे घर पे लेट गया और मैं अपने हाथों को स्ट्रेच करके बस लेट गया। बोला खुदा तेरे को जो करना है कर, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे में ताकत नहीं है। कितने बार ऐसा लगता है कि हम लोग हार चुके हैं, कितने बार ऐसा लगता है अब मुझसे नहीं होगा। वो सब समय पता क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपने आप को दे देना पड़ेगा यीशु को। जब तक तू तेरे बुद्धि का सहारा लेगा, तेरे समझ का सहारा लेगा, तू तेरे खुद का कोशिश करेगा, तब तक तो अकेला ही रहेगा। लेकिन जब तू ये समझ जाएगा ये मुझसे नहीं होगा, यीशु मुझको तेरी जरूरत है, और तू अपने आप को दे देगा ना, तब यीशु तेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, क्या परमेश्वर है। एस्तर का जीवन अकेला था, मुर्दकाई मिला। मुर्दकाई मेरा यीशु, मुर्दकाई यीशु को दर्शाता है। हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम में। समय रुक जाए यीशु के नाम में। आगे पढ़िए। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशन के गढ़ में हेगी के अधिकार में इकट्ठा हो गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगी के अधिकार में सौंपी गई। और आगे लिखता है क्या हो गया? ये जो एस्तर थी, जो उधर पे आई थी रानी का प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, वो सब रानियों में आ गई थी। वचन में लिखा एस्तर सुंदर थी, लेकिन एस्तर के साथ बाकी लोग भी थे ना रानी बनने के लिए। तो इसका मतलब एस्तर अकेली सुंदर थी क्या? मतलब और भी रानियां थी जो सुंदर थी। अभी रानियों को इमेजिन मत करो, सुनो इधर। वहां पर और भी लोग थे जो सुंदर थे, रूपवती थे। एस्तर अकेली नहीं थी। लेकिन वचन में लिखता है
एस्तर पे दृष्टि की गई और एस्तर को रानी के लिए चुना गया। हालेलुया। कैसा चुना? वो बंदी थी, अनाथ थी, माता पिता नहीं थे, अकेलेपन में थी और वो बंधुआई से आई थी। मैं समझता हूँ अगर कोई बंधुआई से आएगा उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे, उसका रहन सहन अलग होगा। हम लोग बैंड्रा से तो नहीं है, वहां पर रहता है ऐसा। हम लोग नवी मुंबई धारावी से भाई, ऐसा कुछ तो पहन के आएगा। समझ में आ रहा है? उसका भी सोच अलग था, लेकिन क्या हो गया? उसको रानी के लिए चुना गया। कैसा चुना? क्योंकि यहोवा की दृष्टि उस पर थी ना, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह उस पर था ना। जिस पर यहोवा का अनुग्रह होता है लोग उसको चुन लेंगे। आपको कोई चुना नहीं होगा, लेकिन अगर यहोवा का अनुग्रह तुझ पर है, तेरे को यीशु चुनेगा, यीशु के नाम में। कमान, तेरे में टैलेंट नहीं होगा। कई बार आपको लगता होगा मेरे में काबिलियत नहीं है, मेरे को कैसा चुना जाएगा? लेकिन यीशु का अगर अनुग्रह तेरे पर होगा तो तेरे को चुना जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको लोग चुनेंगे अंकिता। क्यों? तेरे में ऐसी क्या खास बात है? कुछ नहीं, यीशु का अनुग्रह मुझ पर है। एक खास बात बताओ, इस पूरे बाइबल में खोज लो, कहीं पर भी परमेश्वर का नाम नहीं है। इस पूरे किताब में, एस्तर की किताब में खोज लो, परमेश्वर का नाम नहीं है। कहीं पर भी आपको यहोवा पढ़ने नहीं मिलेगा, यीशु पढ़ने नहीं मिलेगा, कुछ भी पढ़ने नहीं मिलेगा। अब मैं सोच रहा था क्यों ऐसा है? अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, व्यवस्था विवरण की किताब निकालो मत, बताऊंगा। व्यवस्था विवरण की किताब में भविष्यवाणी परमेश्वर ने की, बोला कि इन लोग ने जो मेरे दृष्टि में इन लोग ने जो बुरा किया है, इसकी वजह से मैं इनसे अपना मुंह को छिपा लूंगा। इसलिए एस्तर की किताब में परमेश्वर अपना मुंह को छुपा लिया था। लेकिन पता है खास बात क्या है? यीशु मसीह जब तू गलत करता है ना, यीशु शायद मुंह छुपाया होगा, लेकिन फिर भी वो तिरछी नजर से देखता जरूर है, किसको जरूरत है क्या, और तेरी जरूरतों को पूरा करता जरूर है। यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम तो इधर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का काम फिर भी हो रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत क्या किया? परमेश्वर काम कर रहा है, वो तेरे को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। एस्तर को नजर नहीं आया सर, लेकिन एस्तर चुनी गई। क्यों? क्योंकि यीशु का अनुग्रह था उसके ऊपर। आपको परमेश्वर का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा पता है? उसमें लिखा है, आप लोग अगर बाइबल में पढ़े, आपको एस्तर की किताब में परमेश्वर का शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा अनुग्रह। बोलो अनुग्रह। अनुग्रह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेस। ग्रेस क्या है? गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। खुदा ने जो तेरे लिए किया है, उसके वजह से परमेश्वर की भरपूरी तेरे जीवन में ये अनुग्रह है। हालेलुया। मतलब क्या होगा? तेरे जीवन में जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे ऊपर कृष्णा भाई यीशु का अनुग्रह है। एस्तर के ऊपर अनुग्रह था, चाहे वो बंदी थी, और भी लोग खूबसूरत होंगे, लेकिन राजा का नजर गया, बोला इसमें कुछ तो खास है। आप रास्ते पे चलोगे, लोग बोलेंगे ये व्यक्ति कुछ अलग लग रहा है, इसके पास जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या अलग है तेरे जीवन में? तेरे को 2 नाक है क्या? 3 कान है क्या? कि सोन निकला है तेरा? नहीं रे, तेरे ऊपर यीशु का अनुग्रह है। जिस पर यीशु का अनुग्रह होता है, उस पर परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। अब तक इसी कहानी में क्या था? हम लोग यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब तक ये स्त्री बंधुआई में थी। बोलो बंधुआई में थी, कमरे में बंद थी, लोगों का प्रेम नहीं था, अकेलेपन में थी। अचानक क्या हो गया? बोलो अचानक। ऐसा करो यार, हाँ तोतला रहे ये भी तुम लोग का। परमेश्वर काम कैसा करता है? परमेश्वर काम कैसा करता है? परमेश्वर काम, ताली बजाओ और एक बार साथ में बजाओ रे। 1 2 3। परमेश्वर को तेरे जीवन में काम करने के लिए कितना समय लग रहा है? इतना। परमेश्वर को तेरे जीवन में काम करने के लिए कितना समय चाहिए? इतना। परमेश्वर तेरे जीवन में तेरे को तरक्की देना है, कितना समय चाहिए? इतना। परमेश्वर के लिए इतना काफी है तेरे जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। अभी बजाओ ताली यीशु के नाम में। नहीं समझ रहे? यीशु का नाम भी नहीं है, लेकिन उसके काम देख रही है एस्तर। अरे तेरे को देखने की जरूरत नहीं, यीशु दिख रहा है क्या? खुदा का काम तेरे जीवन में चालू है। एस्तर अंदर थी, लेकिन बाहर कुछ हो रहा था। उसके साथ क्या हो रहा था? ये राजा ने देखा, बोले सब रानी लोग हैं, सब सुंदर है, लेकिन ये मेरे को चाहिए। एस्तर का पहना हुआ सादा रह सकता है, बंधन से आई थी, बंधुआई से सादा कपड़ा पहने नहीं, मेरे को नहीं मालूम कैसा गई वो, लेकिन उसको देखा तो कुछ अलग लगा। जब लोग आपको देखेंगे, आप में कुछ अलग दिखेगा। ओह हालेलुया। टाइम मेरे को परवानगी नहीं देता है, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं टाइम को यीशु के नाम में, सिखा के जाऊंगा। अगर आप लोग बाइबल में पढ़े, एक स्त्री थी, उसका नाम था मरियम। बोलो मरियम। वो मरियम जब यीशु मसीह कमरे में थे, पता है मरियम ने कहा कि उसके पास इत्र का बोतल था। बोलो इत्र का बोतल था। अरे बोलो ना, इत्र का बोतल था। हाँ, कितना लोग परफ्यूम लगाता है? आता नहीं क्या तुमको? हाँ ठीक है। इत्र का बोतल लेके लड़की आई, यीशु मसीह के पास गई, और वचन लिखता है उसने उस इत्र की बोतल को फोड़ा और उसके इत्र को वो यीशु के पैरों पर लगाने लगी। किससे? अपने बालों से। बोलो बालों से। अभी सुनिए क्या हो गया। इत्र का बोतल फोड़ा
और यीशु के पैरों पे लगाई। लोगों ने बोला इतना महंगा बोतल है, कौन सा परफ्यूम लगा था तुम लोग? हाथ उठाने वाला कौन सा बेटा? बेला बेटा। हाँ, हम लोग संतूर साबुन। अच्छा सुनो, इतना का बोतल, लोगों ने बोला इतना महंगा बोतल है, क्यों तोड़ा? इसको दे दिया होता, किसी कंगाल को दे दिया होता, वगैरह वगैरह वगैरह। यीशु ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसने जो किया मेरे मरने के विषय में किया है, इसने कुछ अच्छा किया। उसने क्या किया था? इत्र का बोतल फोड़ा और उसको अपने बालों से पूछा। अभी ध्यान से सुनो, यीशु के पैरों पर उसने क्या लगाया? इधर वाला बोलो, यीशु के पैर पे क्या लगाया? तो अच्छे से बोलो, क्या लगाया? हाँ, वो इत्र कहाँ से है? इधर वाले बोलो, कहाँ से आया था इत्र? अरे कहाँ पूछ रहा हूँ, मेरे को पूछो। ये वाह देवा कृपा कर। अरे इतना और कहां से मैं पूछ रहा हूं आपको, कहां लेके आया था? किसने लेके आया था? मरियम ने लेके आया था। मरियम के पास कौन सा बोतल था? इत्र का बोतल था। अब वो इत्र किसके पास आ गया, या इत्र का खुशबू किसके पास आ रहा था? बोले यीशु के पैरों के इधर। अब इसने क्या किया? इस लड़की ने उसी इत्र से उसके पैरों को पोंछा। इसका मतलब अब यीशु के पैरों पे जो महक आ रही है वो इसके बालों से आ रही है। जो यीशु के पैरों पे महक है वो इसके बालों पर भी है। मतलब जहां के यीशु गए एक महक थी, बेला विटा। जब भी यीशु मसीह जा रहा है, बेला विटा का खुशबू आ रहा है, और वही बेला विटा का खुशबू ये लड़की जिधर जा रही इधर भी आ रहा है। ये यीशु में एक महक आ रही थी, वही महक स्त्री में आ रही थी। तू जहां भी जाएगा यीशु की महक तेरे अंदर से आएगी। ऐसा क्या किया? कौन सा परफ्यूम लगाया? नहीं रे, यीशु का अनुग्रह। बोले यीशु का अनुग्रह। जिसके ऊपर यीशु का अनुग्रह होता है उसके जीवन से यीशु की महक आती है। मेरा जीवन बदबूदार नहीं है। लोग आएगा, सुनेगा, बोलेगा वाह क्या परफ्यूम है। कौन सा परफ्यूम है? यीशु मसीह का परफ्यूम। हालेलुया। मेरा जीवन इतना अच्छा क्यों है? यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरे जीवन से महक क्यों आ रही है? यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु का अनुग्रह जिस पर हो वो बददुआई में भी होगा ना, उसको रानी बना के छोड़ देगा यीशु। तेरा जीवन कितना भी गरीबी में हो, कितना भी कंगाली में हो, यीशु का अनुग्रह जब तेरे पर होएगा ना, तेरा कहानी बदल जाएगा। अभी तक उसका क्या बोलते, उसका टैग क्या था? उसके ऊपर क्या नाम दिया गया था? ये तो अनाथ है, इसका माता पिता नहीं है, इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कट टू स्टोरी चेंज। क्या होता है? अचानक से ये रानी बन जाती है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कितने देर में कार्य किया? अरे परमेश्वर को कितना टाइम लगा? इतना सा टाइम लगा। यीशु ने उसकी कहानी को बदल दिया, और वही यीशु की आराधना आप करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यीशु का अनुग्रह प्राप्त करे। खुदावन हमारे लोगों पर तेरा अनुग्रह को मैं बोलता हूँ राजा। यहाँ पर आए हुए लोग आज परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्राप्त करे, क्योंकि जब यीशु का अनुग्रह होता है तो मेरे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ऐसी चीजें जो मेरे जीवन में नहीं हो रही थी, यीशु के अनुग्रह की वजह से वो होने लग जाती है। आज आपका कौन सा काम है जो बंद पड़ा है? कम ऑन, मैं किससे तो बात कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा व्यक्ति यहाँ पर आया है जिसका कोई काम रुका पड़ा है, कुछ काम रुका पड़ा है? और जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। कोई डॉक्यूमेंट है जो रुके पड़े हैं, कोई पेपर का काम है जो नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति अपने हाथों को सर की ओर उठाए, कोई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका पेपर का काम होना बाकी है, पेपर का काम होना बाकी है। यीशु के नाम में कुछ पेपर वर्क है, कुछ पेपर वर्क है। केवल ऐसे लोग अपने हाथों को उठाओ, कुछ पेपर वर्क है यीशु के नाम में। अगर आपका कोई दस्तावेज, कोई पेपर का काम, डॉक्यूमेंट का काम है, ऐसे लोग अपने हाथों को ऊपर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बहुत समय से कोई पेपर अटके हुए यीशु के नाम में। रियाम्ब्रे लिखे देशी अधूरा ना मानतो को रिकाम्ब्री ना मान दे गेरे लेबे रियादूरा ना मान दूंगा शबाहान देखे रियादीरा नमाज तो करो लोगो। पीछे मेरे जितने भाई लोग अपने हाथों को उठाए, यहाँ पर जितने बहनों ने हाथों को उठाया है, जिनका डॉक्यूमेंट्स का काम है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट का काम रुका पड़ा है, यीशु के नाम में आज खुदा का अनुग्रह आप पर हो रहा है। आज यीशु का अनुग्रह आप पर हो रहा है। वो जो पेपर आगे नहीं जा पा रहे थे, अब वो पेपर आगे जाएगा यीशु के नाम में। जब खुदा का अनुग्रह आता है तो बंद काम शुरू हो जाते हैं। हर एक वो लोग जिन्होंने इनके पेपर को रोक कर रखा है, जब अगली बार ये जाएंगे खुदा तेरे अनुग्रह को लेकर जाएंगे, और जब ये जाएंगे खुदावन ये देखेंगे, वो लोग बोलेंगे इसके जीवन से अलग महंगारी है, ये अलग तरीके का व्यक्ति है, इसके जीवन में ऐसा क्या है? और ये लोग बोलेंगे मेरे ऊपर यीशु का अनुग्रह आ चुका है, मैं यीशु के अनुग्रह में हूँ। और जब यीशु का अनुग्रह होगा तब मेरे सारे काम हो जाएंगे। आज मेरे सारे काम होने वाले। कम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में रिया ब्री लगा दो रिका देरे रेबेते रिया दूरा नमातु सिखा दिया लबाने के रे। हालेलुया। परमेश्वर ने एस्तर की कहानी को बदल दिया। आज मेरी कहानी बदलने जा रही है। मैंने कहा मेरी कहानी बदलने जा रही है। अब तक मेरा नाम कुछ और था, खुदावन मेरा नाम बदलने जा रहा है। अब तक मेरा नाम कुछ और था, लोग मेरे को देखते थे अलग नाम से पुकारते थे, लोग मेरे को देखते थे बोलते थे ये असफल है, लोग मेरे को देखते थे बोलते थे ये बीमार है, लोग मेरे को देखते थे बोलते थे कमजोर है, लोग मेरे को देखते थे बोलते थे घमंडी है, लोग मेरे को देखते थे और मेरे को नाम रखते थे। लेकिन जब यीशु का अनुग्रह होता है तो नाम बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। आज यहोवा किसी के पहचान को बदल रहा है, आज यहोवा किसी के नाम को बदल रहा है। अब तेरा नाम कमजोर नहीं, अब तेरा नाम बलवान है, अब तेरा नाम बीमारी में नहीं, अब तेरा नाम चंगाई वाला है। अब तेरा जीवन बदल रहा है क्योंकि यीशु का अनुग्रह तुझ पर आ चुका है। रिया फ्रीगा नमाज देखे रिया दूरा नमाज को शिखा नीरा लबान देंगे रिया दूरा नमाज को। जितने जवान बच्चियां, जितने जवान लड़कियां शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को सर के उठाए। जितने जवान लड़कियां शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको हो सकता है बहुत लोगों ने देखा होगा, रिजेक्ट किया होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने देखा होगा, आपको नापसंद किया होगा। लेकिन जब यीशु का अनुग्रह होता है, एस्तर जो बंधुआई में थी उसको खुदा ने रानी बना दिया। आज जब यीशु का अनुग्रह तेरे पर होगा ना, तो वो जो लोग तेरे को रिजेक्ट कर रहे थे वो लोग आएंगे और तेरे को उस स्तर पर रख देंगे। वो लोग जो तेरे को पसंद नहीं कर रहे थे ना, वो लोग जो तेरे को बड़ा बुरा बोल रहे थे ना, वो लोग जो तेरे को रिजेक्ट किए थे ना, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा का अनुग्रह तेरे पर ऐसा चमके, खुदा का अनुग्रह तेरे पर ऐसा चमके कि खुदा वो तेरी कहानी को बदल दे। अब तक तू वो थी जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा था, अब तू वो होगी जिसको सारे पसंद करेंगे यीशु के नाम में। अब लोग आएंगे, अब रिश्ते आएंगे यीशु के नाम पे, अब रिश्ते आएंगे यीशु के नाम में। जो नहीं आ रहे थे, खुदा का अनुग्रह जिस पर होता है उसकी कहानी बदलती है। आज तेरी कहानी बदलने वाली है। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करती है? कलीसिया क्या आप विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर कर सकता है? बोलो हाँ, परमेश्वर कर सकता है। क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या परमेश्वर कर सकता है? यीशु के नाम में जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। अब जो तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो यीशु के नाम में। रिया ब्रीगा नमाज को खोलो लोग, रिया दूरा नमाज देके वो क्या था, वो क्या था जो रुका था? तेरे को बस अनुग्रह की जरूरत है, तेरे को बस यीशु के अनुग्रह की जरूरत है। वो क्या था? तेरा काम नहीं हो रहा था, तेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तेरे को किसी के पास जाकर सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, तेरे को लोगों के पास जाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, तेरे को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तेरे को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तेरे को यीशु के अनुग्रह की जरूरत है, तेरे को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। जब अनुग्रह आएगा तेरी कहानी बदल जाएगी। खुदावंत तेरे को ऊंचाई पर लाकर रख देगा। जिसके ऊपर यीशु का अनुग्रह है वो चमकता तारा बन जाता है। एस्तर का मतलब तारा, स्टार। यीशु के नजर में तुम सारे स्टार हो। यीशु के नजर में तू चमकता हुआ तारा है। लोगों ने तेरे को देखा होगा, बोला होगा ये अंधियारे में है, लोगों ने देखा होगा, बोला होगा इसके जीवन से कोई रोशनी नहीं है। लेकिन जब यीशु का अनुग्रह तुझ पर उतरेगा तेरा चेहरा चमकने लगेगा। मूसा जब पहाड़ पर गया, जब वापस आया, तो यीशु की, परमेश्वर की जो चमक थी वो मूसा के चेहरे पर थी। जितना तू यीशु के साथ रहेगा, जितना तू प्रार्थना वचन में रहेगा, तेरा मुरझाया हुआ चेहरा चमकने लगेगा और लोग तेरे चेहरे को देखेंगे और बोलेंगे ये चेहरा बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। ये चेहरा इतना खूबसूरत क्यों हुआ? क्योंकि इस पर यीशु का अनुग्रह है, क्योंकि इस पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह आता है वो चमकता है। कलीसिया तैयार हो जाओ, आपका चमकने का समय आ गया है। मैंने कहा तैयार हो जाओ, आपका चमकने का समय आ गया है। जैसे किस दिन की प्रार्थना में आप प्रार्थना कर रहे हो, लगातार 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एस्तर को मालूम नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन एक समय आ गया, अचानक यीशु का अनुग्रह उस पर हुआ, अचानक उसकी कहानी बदल गई। इस 21 दिनों में आप प्रार्थना करते रहे, अचानक खुदा तेरी कहानी को बदल देगा। अचानक तेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यीशु के नाम, जिस पर यीशु का अनुग्रह है वो कभी कमी में नहीं रहेगा। जिस पर यीशु का अनुग्रह है वो निचले स्तर पे नहीं रहेगा। तेरे ऑफिस में तू निचले स्तर पे नहीं रहेगा, तेरे घर में तू निचले स्तर पे नहीं रहेगा, तेरे रिश्तों में तू निचले स्तर पे नहीं रहेगा, लोगों के सामने निचले स्तर पे नहीं रहेगा। तेरा खुदा जब तेरे पर अनुग्रह करता है वो तुझको ऊंचाई पर बिठाता है। तू जमीन नहीं, तू निचले स्तर के लिए नहीं, तू ऊंचाइयों के लिए बना है। खुदा ने कहा तू काब के समान उड़ेगा, खुदा ने कहा तू काब के समान उड़ेगा। वो जो ऊंचाई पर रहता है, खुदा ने तेरे को उसके समान बुलाया है। तू चमकेगा, तू चमकेगा। कलीसिया विश्वास करते हैं तो
आप आपके जीवन को इस कहानी के अनुसार अपने जीवन में होता हुआ देखो। अब तक जो हो रहा था उस पर विश्वास मत करो। एस्तर को नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है, लेकिन आगे कुछ हुआ आपके जीवन में। अब तक आपको लग रहा है कब होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको नहीं पता, लेकिन होगा। होगा, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोगों का हृदय परमेश्वर बदल रहा है। कुछ लोग बदलेंगे, तेरे ऊपर फेवर आ रहा है, तेरे ऊपर फेवर आ रहा है, तेरे ऊपर अनुग्रह आ रहा है, तेरे ऊपर फेवर आ रहा है। यीशु का अनुग्रह तुझ पर हो रहा है, यीशु का अनुग्रह तेरे ऊपर आ रहा है, उसका अनुग्रह तेरे ऊपर उतर रहा है। तू उसका परमेश्वर का संतान, जो परमेश्वर के संतान है, उसका चमक, जो परमेश्वर का चमक है, वो उसके बच्चों की चमक हो जाएगी। जैसा तेरा परमेश्वर है वैसा तू भी होगा। मेरा परमेश्वर गरीब नहीं है, मेरा परमेश्वर धनी है तो तू भी धनी होगा। मेरा परमेश्वर कंगाल नहीं है तो तू भी धनी होगा। मेरा परमेश्वर बीमार नहीं है तो तू भी बीमार नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर हर एक निचले स्तरों में नहीं, ऊंचाइयों पर है तो तू भी ऊंचाइयों पर रहेगा। यीशु का अनुग्रह, बोलो यीशु तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। मेरा जिंदगी बदलने तेरा अनुग्रह काफी है। अब से प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे लोगों का अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। यीशु तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दे। कब हम प्रार्थना करो कोई तो अनुग्रह के लिए बोलो यीशु तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दे, मेरे बच्चों पर तेरा अनुग्रह होने दे, मेरे बच्चों पर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु। ओ जो लोग नहीं मान रहे, वो लोग जो जिद्दी है, खुदावन के हृदय को बदल, मुझ पर तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु। ओ खुदावन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कुछ होने वाला है, मैं जानता हूँ कुछ होने वाला है। परमेश्वर जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर दिन, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाली है, क्योंकि कुछ होने वाला है। मेरा खुदा इस आने वाले 23 तारीख के पहले मेरे जीवन में कुछ करने वाला है। मेरी उपवास प्रार्थना खाली नहीं जाने वाली है। मेरा यीशु कुछ करने वाला है, मेरा यीशु कुछ करने वाला है। जो तूने नहीं सोचा था वो तेरे साथ होगा, जो तुझे नहीं लगा था तेरे साथ हो सकता है वो तेरे साथ होगा। यीशु का अनुग्रह, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए जो तेरे कलीसिया पर उंडेला है। अब से ये तेरे अनुग्रह को लेकर चलेंगे। इस कमरे में आए थे एकदम रोशनी नहीं, ऐसे व्यक्ति थे वो, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, मुरझाया हुआ चेहरा था, आत्मा में दुखी थे प्रभु। लेकिन जब इस कमरे से बाहर जाएंगे एक तेज रोशनी बनकर जाएगी, चमकता हुआ बनकर जाएगी। हम ज्योति की संतान हैं तो हम भी ज्योति की तरह चमकेंगे। मेरे जीवन से एक महक आएगी, वो यीशु की महक होगी। जैसे उस स्त्री से एक महक आ रही थी वैसे मुझसे भी महक आएगी। जो यीशु के साथ बना रहेगा वो यीशु का अनुग्रह प्राप्त करेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु का अनुग्रह पाने के लिए यीशु के साथ संगति करना पड़ेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घुटने टिकाकर प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का आदर करना पड़ेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो यीशु आपको बोलता है करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। रानी वस्ती पर राजा का अनुग्रह नहीं हुआ क्योंकि रानी ने उसका अनादर किया। जो अनादर करते परमेश्वर का उसके ऊपर अनुग्रह नहीं होता है। जो राजा की बात नहीं मानते उस पर अनुग्रह नहीं होता है। लेकिन जो राजा का आदर करते हैं, जो राजा के वचनों को मानते हैं, उन लोगों पर राजा अनुग्रह करता है। यीशु अब से मैं तेरी बातों को मानूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अब से मैं तेरे साथ संगति बनाऊंगा प्रभु। और मैं जानता हूं तेरा अनुग्रह मुझ पर होने वाला है। आप में से बहुत लोग इस बात की गवाही देंगे, अचानक से परमेश्वर ने आपके प्रमोशन को दे दिया। कमाल, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग आएंगे प्रमोशन की गवाही को लेकर आ रहे हैं, प्रमोशन की गवाही को लेकर आ रहे हैं। जो रुका पड़ा था वो चलने वाला है, वो आगे आने वाला है। आपका लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन यीशु उस नाम को हटाकर तेरा नाम डाल रहा है, उस नाम को हटाकर तेरा नाम आगे आ रहा है। वो नाम हट रहा है, तेरा नाम आगे आ रहा है। लिस्ट में तो नीचे के नंबर पे था और परमेश्वर लिस्ट में तेरे को ऊपर के नंबर पर डाल रहा है। सारे बहुत सारे लोग होंगे, डाउट मत कर। तेरे को लगता होगा बहुत सारे लोग मेरा नंबर कब आएगा, एस्तर को भी नहीं पता तो उसका नंबर आएगा कि नहीं। लेकिन जिस पर यीशु का अनुग्रह होता है उसको यीशु चुनता है। तेरे ऊपर यीशु का अनुग्रह है, तेरे को चुना जाएगा। यीशु ने तुझको चुन लिया। वचन कहता है तूने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुझको चुना है। तूने मुझको नहीं चुना, परमेश्वर ने तुझको चुना है। तूने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने तुझको चुना है। तूने परमेश्वर से प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया है। वो परमेश्वर की नजर तेरे पे है, उसका क्रेज तेरे पर है और यीशु तेरे लिए वो कामों को करेगा। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। जीवित यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता।